हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन का, जिसमें याद हो तो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि वुड्स अपक्रिया किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइंड करवा दूं, इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो 12th में भी इम्पोर्टेंट है और जो कंपटीशन एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वुड्स अपक्रिया। वुड्स रिएक्शन बच्चों, वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं? वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन को कहते हैं, जिसमें हेलो एल्केन का उपयोग किया जाता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब होता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, जिसमें हेलो एल्केन का मतलब होता है कार्बन। कार्बन जैसे मतलब CH3, CH2, CH4 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब एल्केन से करवाई जाती है, मतलब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन मतलब कार्बन और क्लोरीन साथ में मिलकर इसकी अभिक्रिया जब Na सोडियम के साथ करवाई जाती है, क्योंकि वुड्स ने सोडियम के साथ ये अभिक्रिया करवाई थी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखो CH3Cl, बताया था ना मैंने, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि CH3Cl हेलो एल्केन की अभिक्रिया Na मतलब Na की उपस्थिति में शुष्क ईथर में इसकी अभिक्रिया H2O से क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि Na जो सोडियम होता है ना, ये पानी में आग पकड़ता है, इसलिए इसकी सोडियम की उपस्थिति में नहीं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो देखो इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा, यहाँ हम 2Na के मॉलिक्यूल ले लें तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ भी 2 हो जाएगा, क्यों? इनकी वैलेंसी इक्वल हो जाएगी। तो CH3 प्लस में क्या निकलेगा? 2NaCl। तो देखो 2NaCl तो प्लस में निकल गया। अब CH3 2 बच गए ना, तो CH3 से CH3 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? वुड्स रिएक्शन। क्या हो गई बच्चों? ये हो गई वुड्स रिएक्शन। ये क्या हो गई? वुड्स रिएक्शन। अब हमने इसका सेकंड एग्जाम्पल भी पढ़ा था। हमने इसका सेकंड एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि इसकी CH3 CH2 CH2Cl कार्बन की चेन को कितना ही बड़ा कर लो, ठीक है, वही बनता है। देखो Cl प्लस 2Na की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनता है? CH3 2 लिया है ना यहाँ पे, तो देखो CH3 नहीं, CH2 आएगा यहाँ पे, CH2, क्योंकि वैलेंसी 3 to 5 और C2H5 होता है एथेन, तो एथेन का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो CH2 प्लस 2NaCl ये बन गया। ठीक है, तो यही मतलब एक एल्केन बनेगी। हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब Na की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एक एल्केन बनती है, तो ये वुड्स रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या हुआ था। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन की। वुड रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि।
क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने पहली रिएक्शन क्या की थी, CH3 CH2Cl, ये सेकंड एग्जाम्पल था, सेकंड की बनेगी। CH3 फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, CH3Cl की अभिक्रिया हमने 2Ne, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ करवाई थी। तो यहाँ भी 2 लगेगा। किसकी उपस्थिति में करवाई थी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई तो क्या बना, CH3 प्लस में क्या निकला, 2NaCl। ठीक है, इतना तो पता है कि वुर्ज रिएक्शन में ये सब बनता है। ठीक है, तो ये सब अब मैकेनिज्म में करेंगे। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, क्रियाविधि किसको बोलते हैं, मतलब एक छोटे छोटे सबूत को कलेक्ट करके जो एक बड़ा सबूत बनता है उस चीज़ को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। तो वैसे ये छोटे छोटे कलेक्ट करके कि कहाँ से क्या चीज़ आई, फिर ये कैसे बना, ये एल्किन कैसे प्राप्त हुई, हमें ये एथेन कैसे प्राप्त हुई, तो ये मिलेगा। तो अब देखो, आओ मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म लेनी है। हम पहले इस Na को तोड़ेंगे। Na का इलेक्ट्रॉनिक व्यास होता है 281, पता होगा ये तो। Na का जो इलेक्ट्रॉनिक व्यास होता है ना वो 281 होता है। तो देखो जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या निकलेगा, Na प्लस के रूप में, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसका मतलब ये 1 बाहर निकल गया, तो क्या बचा इसमें, 28। ठीक है, पहले हमने इस Na को तोड़ा। अब देखो अब क्या होता है, CH3Cl। ठीक है, एक CH3Cl लेते हैं। अब देखो CH3 को हम ओपन करके देख सकते हैं ना चैन में से। तो देखो इसको ओपन करेंगे, CH3Cl को ओपन करेंगे। देखो C इधर, CH3 को कैसे ओपन कर सकते, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, ऐसे ओपन कर सकते हैं। और क्या लगा हुआ है साथ में, Cl। अब ध्यान से देखना, CH3Cl को हमने ओपन कर लिया तो देखो Cl, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भाई क्लोरीन बोल रहा है कि मैं मेरा इलेक्ट्रॉन तो रखूंगा और मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले लूंगा, क्योंकि पता हो तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। CH3Cl बताया ना, C को 3H नहीं गया, और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होने के कारण क्लोरीन क्या बोलता है, क्लोरीन माइनस चार्ज का मतलब होता है कि मैं मेरा इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखूंगा और मैं सामने वाले का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास रखूंगा। ठीक है, मैं सामने वाले की चीज भी अपने पास रखूंगा। सामने वाली चीज का मतलब क्या है कि वह अपने ऊपर चार्ज रखेगा, माइनस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो क्लोरीन का भी ले लेता है। तो इस पे क्या बनता है, इस पे बनता है CHHH, इस पे प्लस चार्ज बनता है क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और इसने ग्रहण कर लिया। दान करने को हम क्या बोलते हैं, प्लस चार्ज, और ग्रहण करता है अपने पास तो उस पे माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो प्लस में क्या निकला, क्लोरीन माइनस। समझ में आई ये बात। अब देखो, अब आगे ये जो रिएक्शन है ये, अब देखो ऐसे कैसे लिखो, ये CHHH प्लस चार्ज इस पे है, इस महाराज पे क्या है, प्लस चार्ज। अब देखो क्लोरीन को खोल लिया, क्लोरीन को खोल के क्या बनता है, देखो क्लोरीन को खोल के प्लस चार्ज आ गया इस पे। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, तो अब देखो थोड़ी सी, अब ये इलेक्ट्रॉन काम में लेंगे, इस Na का काम तो हो गया, इस Cl का काम भी हो गया, अब बचा एक ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। भाई इसका मतलब ये है कि कार्बन के पास उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, कार्बन से क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो भाई उसको भी तो कोई ना कोई देने आएगा इलेक्ट्रॉन। तो वह Na का जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना, वो बोलता है कि भाई मैं आऊंगा तेरे पास चल के, तेरा इलेक्ट्रॉन Cl ले गया कोई बात नहीं, बट मैं लेके आऊंगा तेरे पास अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास लेके आता है, तो अपना लेके आता है तो क्या बनता है, देखो CHHH, और ये मुक्त मूलक का रूप बनता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिजर्व करता है। ठीक है, ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन हमने यहाँ क्या लिया था, 2Na लिया था ना हमने यहाँ पे,
तो यहाँ पे 2 लगाओ। 2Na का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकलना। 2 इलेक्ट्रॉन का 2CH3Cl थे यहाँ पे भी, ठीक है, 2CH3। इसमें क्या बने 2CH3, इसमें क्या निकला 2Cl, इसमें क्या बना 2 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब देखो क्या बनता है लास्ट में, CH3 मुक्त मूलक प्लस CH3 मुक्त मूलक, दो ही बनते हैं ना, दो CH3 मुक्त मूलक के रूप में भी बने। तो इसमें आगे जाके जब रिएक्शन होती है तो ये क्या होता है, CH3 पे जो मुक्त मूलक होते हैं, जो आयनिक चार्ज होता है, वो चार्ज आपस में बोलता है कि हम आपस में भाईचारा कर लेते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या बनता है, CH3 से CH3 अटैच हो जाता है। ये है वुर्ज अभिक्रिया की मैकेनिज्म, जो एक 2CH3Cl के साथ करवाई गई थी, जो केवल हेलो एल्केन के साथ करवाई गई थी। इसकी एथिन एल्केन के साथ करवाई जाएगी, वो सेकंड एग्जांपल आएगा। ये फर्स्ट वाली, ये इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, याद रखना, ये बात नोट कर लो इसको। अब देखो बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल क्या था, सेकंड एग्जाम्पल था एथिन क्लोरीन। एथिन क्लोरीन की अभिक्रिया 2Na के साथ करवाई जाती है, तो 2 एथिन बनता है और 2NaCl बाहर निकलता है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म करेंगे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह, सेम पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही इसकी मैकेनिज्म होगी, मतलब कि छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करके एक बड़ी चीज बनेगी, ठीक है। अब देखो पहले हमने क्या किया था, Na को तोड़ा था इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो सेम वही होगा, 2Na किसमें टूटे, इस बार इसको सीधा ही 2Na में तोड़ लेंगे। पहले तो एक किया था, लास्ट में 2 किए थे। अब देखो इसमें 2Na प्लस तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब देखो हमने पहले वाले एग्जांपल में क्या किया था, CH3Cl लिया था ना, इसमें भी हम CH3Cl ही लेंगे। तो देखो CH3 को कैसे डिनोट किया था हमने, CH और Cl था, Cl पे माइनस चार्ज था। अब देखो नहीं माइनस, Cl का एक इलेक्ट्रॉन इधर और कार्बन का एक इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। पहले वाली रिएक्शन की सेम ऐसी चल रही हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, CH प्लस का चार्ज इस पे आ जाएगा और क्लोरीन माइनस लेके चला जाएगा, ठीक है, सेम। अब इसकी रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ करवाएंगे। अब देखो CH ये इसकी रिएक्शन प्लस में है ना, प्लस में, फिर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी रिएक्शन होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक तो इसको दे देगा, एक बाहर की ओर लेके निकल जाएगा, ठीक है। एक इसमें क्या देगा, एक इसमें देगा, एक बाहर की ओर, मतलब कि CH एक तो इसमें प्लस के रूप में चार्ज हो जाए और एक माइनस के रूप में, मतलब एडिशनल इलेक्ट्रॉन के रूप में भी इसमें डिनोट होगा, एडिशनल इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा इसमें माइनस के रूप में, ठीक है। तो Cl, अब देखो ये क्या है, CH3 यहां तक हो गया इसका। तो देखो CH3 ये लेंगे, CH2 ऊपर वाला लेंगे, ये CH3 हो गया, यहां का लेंगे अब CH2 Cl इस पे CH3 पे क्या था, प्लस माइनस दोनों थे ना इस पे, और Cl पे क्या रहता है, ऑटोमेटिकली माइनस चार्ज रहता है, और CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन इसका था तब पूरा हो गया, लेकिन एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन था ना वो माइनस के रूप में, तो एक माइनस के रूप में यहाँ पे आ गया, ठीक है। CH2 Cl के ऊपर माइनस चार्ज हमेशा रहता है। तो अब देखो ये माइनस माइनस होके पूरा क्लोरीन का निर्माण करेंगे, क्लोरीन माइनस, तो ये देखो CH3 और ये CH3 प्लस में क्लोरीन माइनस निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। तो इस पे क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 Cl निकल गया, तो इस यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि 2 ऊपर से वैलेंसी को इक्वल करना है, अगर हमें 2NaCl निकालना है तो 2Cl निकल जाएंगे, 2CH3 CH2 बन गई। यहाँ पे ऐसे ही बना था ना 2CH3 CH2, तो वही प्रोडक्ट यहाँ पे बना। पहले वाली जिसको रिएक्शन समझ में आ गई उसको दूसरी वाली भी समझ में आ गई आराम से, तो 2CH3 CH2 निकल गए। चलो नोट कर लो इसको,
ये दो एग्जाम्पल है वुड्स रिएक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो, आगे पढ़ते हैं फिर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे अब अपन। चलो अब हेडिंग लगाओ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो 12th में भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। पहली हमने पढ़ी क्या रिएक्शन पढ़ी, पहली हमने वुड्स रिएक्शन। चलो एक बार फिर रिवाइंड करवा देती हूँ यहाँ पे। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? दो हेलोएल्केन की अभिक्रिया, दो Na के अणु, सोडियम के अणु 2Na के साथ शुष्क ईथर के प्रेजेंट में करवाई जाती है तो क्या बनता है? CH3 प्लस 2NaCl, यही बनता है। ये वुड्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब सेकंड रिएक्शन आती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? सेकंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसकी सीधी साधी एक ट्रिक बताती हूँ, चलो मैं, ठीक है। इसमें पहला नाम क्या है बच्चों? वुड्स रिएक्शन है ना, तो वुड्स रिएक्शन किससे करवाई हमने? हेलोएल्केन से करवाई, तो इसमें पहला हम लेंगे हेलोएल्केन, ठीक है। किसके प्लस में करवाई? 2 सोडियम के अणु लिए थे ना, 2 सोडियम के अणु। यहां भी हमने 2 हेलोएल्केन लिया था, तो यहां पे हम 1 हेलोएल्केन लेंगे, क्योंकि इसमें वुड्स फिटिंग और ऐड हो रही है, मतलब इसको फिटिंग और करेंगे, ठीक है। हो गई। अब देखो प्लस में, अब ये CH3 है ना, CH3, इसकी जगह हम बेंजीन लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन। और बेंजीन पे क्लोरीन, मतलब क्लोरीन बेंजीन, हेलो क्लोरीन और बेंजीन क्लोरीन, मतलब CH3 की जगह एक बेंजीन लेंगे और शुष्क ईथर की प्रेजेंट पे करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? वही है सेम, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, प्लस में क्या बनेगा? CH3 और ये बेंजीन, ये लो बन गया ना, बेंजीन और CH3, ठीक है। अब देखो तीसरी रिएक्शन, तीसरी वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गई। अब देखो फिटिंग, ये तो वुड्स फिटिंग हो गई। फिटिंग रिएक्शन बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा वो आएगी। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्लोरीन हेलो क्लोरीन दो अणु साथ में मिलकर रिएक्शन करेंगे, वुड्स नाम आ गया मतलब हेलो क्लोरीन आएगा, ठीक है। हेलो क्लोरीन फिटिंग नाम आ रहा है तो मतलब बेंजीन के साथ क्लोरीन लगाऊंगा। अब सिर्फ फिटिंग रिएक्शन देखो, अब देखो फिटिंग रिएक्शन किसे बोलते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है। मैंने तुम्हें अभी बताया कि फिटिंग का मतलब बेंजीन होता है। फिटिंग का मतलब क्या होता है? बेंजीन, पूरी फिट है वो चीज। फिट कौन है? बेंजीन ही तो है भाई, इसके अंदर पूरा फिट है मामला, ठीक है। तो देखो बेंजीन क्लोरीन, ठीक है, प्लस सोडियम के अणु, प्लस वापस जैसे वुड्स फिटिंग में 2 लिए थे ना हेलोएल्केन, वैसे ही इसमें फिटिंग में 2
टू बेंजीन क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंट में करवाते हैं तो क्या बनेगा, बेंजीन से बेंजीन ऐड होगी, प्लस में 2NaCl बाहर निकलेगा। बेंजीन से बेंजीन ऐड होने का मतलब है बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। बेंजीन से बेंजीन का अर्थ है बाइफिनाइल, मतलब फिटिंग रिएक्शन उसको बोलते हैं जो बेंजीन क्लोरीन, टू बेंजीन क्लोरीन की रिएक्शन जब 2Na के साथ करवाई जाती है तो बेंजीन से बेंजीन ऐड होती है, मतलब बाइफिनाइल बनता है, तो वो फिटिंग रिएक्शन हो गई। समझ में आया बच्चों? देखिए क्या समझ में नहीं आया वो बताओ, और भी रिएक्शन बताऊंगी, एक दो और है। नोट कर लो इसको। अब देखो वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती और भी रिएक्शन है, जैसे फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब इसमें थोड़ा सा इसका नॉर्मल मतलब जो Na डल रहा था ना उसमें सोडियम के अणु आ रहे थे, वहां थोड़ा सा चेंज होगा। देखो क्या चेंज होता है इसमें। फ्रैंकलिन अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया की पूरी अपोजिट है, सेम अपोजिट है, बस सोडियम की जगह उसमें जिंक के अणु डलेगा, क्योंकि फ्रैंकलैंड था ना, फ्रैंकलैंड एक वैज्ञानिक का नाम था, और उसने जब मतलब कुछ जब अभिक्रिया का निर्माण किया था, जब उसने जिंक के अणु लेके किया था, और जो वुड्स था उसने सोडियम के अणु लिए थे। ठीक है, तो देखो हेलोक्लोरीन, हेलोक्लोरीन की अभिक्रिया जब टू जिंक के अणु, दो जिंक के अणु के साथ दो ही CH3Cl आएंगे, क्योंकि इनकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनता है, CH3 से CH3 ऐड प्लस 2NaCl, ये बनता है। देखो अरे सॉरी 2NaCl, जेड के अणु ले है ना हमने, तो 2, अब देखो ZnCl2, जिंक है वो क्लोरीन के साथ 2 बन के निकल सकता है, लेकिन Na के जो अणु है ना वो क्लोरीन के साथ 2 बन के नहीं निकलता, ये हमेशा 2NaCl ही होता है, NaCl2 नहीं बन सकता। लेकिन जो जिंक है ना वो Cl2 बन सकता है, क्योंकि ये अणु होता है एक प्रकार का। तो देखो जिंक हेलोक्लोरीन, टू हेलोक्लोरीन की अभिक्रिया एक जिंक डालकर के जिंक के पदार्थ से करवाई जाती है तो क्या बनता है, 2CH3 और ZnCl2 बाहर निकलता है। ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई। ठीक है, देखो फ्रैंकलैंड रिएक्शन इसे बोलते हैं। अब दूसरी आती है इसमें कि उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया किसे कहते हैं, उल्मान, अब इसकी भी एक ट्रिक है वैसे तो। उल्मान, उल्मान अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैंने बताया वुड्स रिएक्शन टू हेलोएल्केन की अभिक्रिया 2Na के साथ करवाई जाती है तब बनती है। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, जिसमें वुड्स नाम है मतलब हेलोक्लोरीन की अभिक्रिया, फिटिंग मतलब फिट हो गया, बेंजीन, बेंजीन क्लोरीन की अभिक्रिया 2Na के साथ कराई जाती है तब वुड्स फिटिंग बनती है। फिर आता है फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं, फिटिंग मतलब फिट है पूरा, तो 2 बेंजीन क्लोरीन की अभिक्रिया 2Na के साथ करवाई जाती है तब बनती है। ठीक है, फिर आती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में छोटा सा चेंज है, ये वुड्स रिएक्शन के अपोजिट होती है। 2 हेलोएल्केन की अभिक्रिया एक जिंक पदार्थ के साथ करवाई जाती है
तो वह फ्रैंकलिन रिएक्शन होती है। अब एक आती है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन क्लोरीन के साथ नहीं होगी, वो बेंजीन आयोडीन के साथ होगी। वो बेंजीन आयोडीन की रिएक्शन जब कॉपर के साथ करवाई जाती है, एक इसमें एक नया पदार्थ डलता है, वो उल्मान मतलब उल्का पिंड। वो तो उल्का पिंड किसमें? आसमान में। आसमान का रंग होता है नीला, नीला मतलब कॉपर। ठीक है, तो देखो बेंजीन आयोडाइड की अभिक्रिया कॉपर के साथ करवाई जाती है। बेंजीन आयोडाइड, दोनों तरफ बेंजीन आयोडाइड ले लिया और बीच में कॉपर ले लिया, तो इसमें शुष्क ईथर में करवाई जाती है। तो क्या बनेगा? बेंजीन बायोफिनाइल बनेगी वापस। एक बायोफिनाइल किस में बनती है बच्चों? फ्रैंकलैंड में। लेकिन इनका फॉर्मूला अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें जो बायोफिनाइल बनती है ना फ्रैंकलैंड में, उसमें क्या बनता है? NaCl नहीं, सॉरी, फ्रैंकलैंड में तो हाँ फ्रैंकलैंड नहीं, फिटिंग में बायोफिनाइल बनती है ना, उसमें 2NaCl निकलता है और इसमें CuI2 निकला, कॉपर आयोडाइड का निर्माण होता है। वो होती है उल्मान रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? किसे बोलते हैं उल्मान रिएक्शन? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने बताया भी है, और ये ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर की जगह हम H2O क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वाटर होता है, वो Na के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। क्या करता है? आग पकड़ लेता है। इसीलिए H2O शुष्क ईथर की जगह हम H2O Na की अभिक्रिया कभी H2O से नहीं करवा सकते, शुष्क ईथर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, वुड्स रिएक्शन से हम कौन सी एल्केन नहीं बना सकते? याद रखना CH4। अब देखो क्यों नहीं बना सकते? वुड्स रिएक्शन जब हमने करवाई थी तो CH3 से CH3 मिला था, ठीक है। अब इनको आप हाफ में कैसे बांट सकते हो? इनकी तो वैलेंसी पूरी नहीं होगी, कार्बन नहीं बनेगी, तो मतलब क्या? CH4 का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। मीथेन जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आए कि वुड्स रिएक्शन से हम, एक चीज और आती है आगे चल के आएगी, मैं पढ़ाऊंगी आगे वाले टॉपिक में। वुड्स रिएक्शन के साथ हम कौन सी एल्केन नहीं बना सकते? मीथेन। एक में और हम मीथेन नहीं बना सकते, किसमें? कोल्बे विद्युत अपघटन में। किसमें नहीं बना सकते हम एल्केन? कोल्बे विद्युत अपघटन में भी हम एल्केन नहीं बना सकते, उसमें मतलब CH4 मीथेन नहीं बना सकते, सॉरी, कोल्बे विद्युत अपघटन में भी हम मीथेन को नहीं बना सकते, ठीक है। एक तो वुड्स रिएक्शन में नहीं बना सकते, दूसरा हम कोल्बे विद्युत अपघटन में नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। नोट कर लो इसको। थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है।
कल अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कोल्बे विद्युत अपघटन कि कोल्बे विद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और बच्चे भी इसको पढ़ाई कर पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो समझ में नहीं आए वो कमेंट कीजिए। कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।